बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे, जिसमें हमारे पास फैक्टराइज द फॉलोइंग यानी पहला क्वेश्चन है हमारे पास 9s³ + 15s²t³ - 3s²t²। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 9s³ + 15s²t³ - 3s²t²। फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले हमने बताया है कि जब भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि इस इक्वेशन में कोई कॉमन तो नहीं है। तो ये 5.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें कॉमन लिया जाता है, कॉमन एलिमेंट्स को आपने कॉमन लेना होता है, इससे आपने फैक्टर बनाने होते हैं। पहली बात कि ये फैक्टर क्या चीज़ है। फैक्टर बचपन से आप पढ़ते आए हैं, जैसे ये हमारे पास 6 है तो हम 6 के फैक्टर जब मालूम करते हैं तो 2 3s are 6, तो आप कहते हैं ये हमारे पास 2 और 3 जो हैं ये 6 के फैक्टर हैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो वापस 6 बनता है। तो फैक्टर ऐसे ही हमने इनको फैक्टर बनाना है, जब उन फैक्टरों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो वो वापस वही इक्वेशन बने। तो फैक्टराइजेशन करते वक्त सबसे पहले ये देखना है कि इस इक्वेशन में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन है। जैसे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, एक टर्म्स है, दूसरी टर्म्स है, तीसरी टर्म्स है। हम इनमें देखेंगे कि कौन से ऐसे नंबर या वेरिएबल जो हैं वो कॉमन हैं। तो हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम नंबर को देखते हैं। तो ये 3 देखें, 3 इस टर्म में भी, 3 का टेबल यानी 15 पर भी जाता है इस टर्म में भी, और 3 का टेबल 9 पर भी जाता है इस टर्म में भी, यानी 3 जो है इन तीनों टर्मों में कॉमन है। इसी तरह आप देखें तो ये s² और s² इसमें भी है, यहाँ x³ है तो इसका मतलब ये x² इसके अंदर भी मौजूद है, तो इसका मतलब ये x² को भी कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह t यहाँ पर भी है, t³ यानी यहाँ पर भी t कॉमन है, और यहाँ t², तो t में इसका मतलब यहाँ पर भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये t3 s² और t जो है हमारे पास इसको कॉमन ले सकते हैं, यानी हम टेकिंग 3s² t as कॉमन। थ्री s² t को हमने एज ए कॉमन लेना है, तो इसको हम यहाँ कॉमन लेंगे 3s² t ब्रैकेट्स। तो आप देखें जी, 3 का टेबल यानी 9 को अगर 3 पर डिवाइड किया जाए तो ये हमारे पास 3 आ जाता है। ये हमारे पास x³ था तो x² हमने कॉमन का ले लिया है, तो s हमारे पास बच जाता है, वो हमने लिख दिया, यानी s⁻1 बच जाती है। t हमने कॉमन ले लिया तो वो बाहर आ गया, आगे प्लस। अब 15 का टेबल 3 पर 5 पर, यानी 15 को 3 पर डिवाइड किया जाए तो 5 आता है। s² वो हमने कॉमन ले लिया है, t³ था उसमें से t हमने कॉमन लिया है, तो ये t² हमारे पास यहाँ बच जाता है। इसी तरह यहाँ -3 हमने कॉमन ले लिया है बाहर, s² भी हमने कॉमन ले लिया है, t² में से t कॉमन है तो ये हमारे पास t बच जाता है। इस तरह ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी कुछ इस तरह ही है। 10a² b³ c⁴ - 15 a³ b² c² + 30 a4 b3 c²। तो इस क्वेश्चन में भी हमने सबसे पहले सॉल्यूशन लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 10a² b³ c⁴ - 15 a³ b² c² +
30 A4 B³ C²। तो इसमें हम बारी बारी देखेंगे कि कौन से नंबर, कौन से वेरिएबल जो हैं कॉमन हैं। तो सबसे पहले ये 10, 15 और 30 में से देखेंगे कौन सा नंबर जो है कॉमन है। तो 5 का टेबल 10 पर भी जाता है, 5 का टेबल जो है 15 पर भी, और 5 का टेबल जो है 30 पर भी। तो लिहाजा इन तीनों टर्मों में जो है 5 कॉमन है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास A² फर्स्ट टर्म में है, सेकंड टर्म में A³ है और थर्ड टर्म में A⁴ है। तो इसका मतलब ये A² जो है वो सब में कॉमन है। इसी तरह हम देखें तो ये B³ B² और B³ इसमें भी हमारे पास B² जो है ये भी तीनों टर्मों में कॉमन है। इसी तरह हमारे पास ये C⁴ C⁴2 C⁴2, इसका मतलब ये C⁴2 भी तीनों टर्मों में कॉमन है। तो हम 5 A² B² C² को एज अ कॉमन लेंगे, एज कॉमन टेकिंग 5 A² B² C² एज कॉमन। इसको कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास 5 A² B² C² जो हमने कॉमन ले लिया। 5 का टेबल 10 पर 2 बार जाता है। A² हमने कॉमन ले लिया, वो बाहर आ गया। B³ था, उसमें से स्क्वायर कॉमन के ले लिया, B हमारे पास बच गया। इसी तरह हमारे पास C² जो है हमने कॉमन ले लिया माइनस। सेकंड टर्म को देखेंगे तो ये हमारे पास 15 को 5 पर डिवाइड करें, या 15 का टेबल जो है 15 पर, 5 का टेबल जो है 15 पर 3 बार जाता है। A³ था, उसमें से A² कॉमन ले लिया, A बच गया। B² हमने बाहर ले लिया, C² भी हमने बाहर ले लिया। आगे हमारे पास प्लस 5 का टेबल 30 पर 6 बार, A⁴ है, उसमें से A² हमने कॉमन ले लिया, A² यहाँ बच गया। B⁴ है, B² कॉमन ले लिया है, B⁴ थी तो B बच गया, और C² जो हमने कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 में जो वैल्यू है हमारे पास 5.1। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ax माइनस a माइनस x प्लस 1। सॉल्यूशन ax माइनस a माइनस x प्लस 1। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स में लिखा है। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, वो 2 टर्म्स में थे, तो ये जो है हमारे पास 4 टर्म्स में है। तो इसको सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे, दो टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे, यानी इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो अब हम इन दोनों में से अगर कॉमन लें तो a इसमें भी है, a इसमें भी है। a को अगर कॉमन लिया जाए तो a हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारे पास x बच गया माइनस। तो a को अगर कॉमन लिया जाए तो यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा। ये नहीं कह सकते कि अगर ये a बाहर आ गया तो यहाँ हमारे पास कुछ नहीं रहता, तो यहाँ 0। अगर 0 लिखेंगे तो ये जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस हो जाएगी, उसका बैलेंस नहीं रहेगा। क्योंकि हम पहले कह चुके हैं कि जो फैक्टर होंगे उस फैक्टर को, उन दोनों फैक्टरों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही रकम बन जाएगी जिसके आपने फैक्टर बनाए थे। जैसे कि हमने ये 1 लिखा, अगर a को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a x आ जाएगा, माइनस और a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा। तो लिहाजा ये वापस उसी शक्ल में चला जाएगा, इसलिए यहाँ 1 आएगा। अब ये हमारे पास माइनस, तो अब हम देख रहे हैं कि x प्लस 1 के इनमें कोई चीज़ कॉमन नज़र नहीं आ रही। जब कोई कॉमन नज़र नहीं आ रही तो फिर भी हम 0 नहीं लिखेंगे, फिर भी कॉमन हम 1 लिखेंगे। तो अगर 1 का टेबल इनके साथ, ये देखो 1 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा, माइनस प्लस माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये तो हमने कॉमन लिए हैं, और ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू जो आ रही है बिल्कुल सेम है। अगर ये वैल्यू सेम है तो आप समझो आपने काम आपका ठीक जा रहा है। तो आपने इस जो कॉमन लिए हैं इनको इकट्ठा कर लें, a माइनस 1,
यानी इसको और हमने इसको लिख लिया, और ये दोनों कॉमन हैं यानी एक जैसे हैं, तो इनमें से हम एक लिखेंगे। अब ये इसकी फैक्टराइजेशन, यानी इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर यही इक्वेशन हासिल हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये इसका आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2y क्यूब माइनस 2xy स्क्वायर प्लस xy। सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2y क्यूब माइनस 2xy स्क्वायर प्लस xy। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें भी 4 टर्म्स हैं, इसमें भी हमारे पास 4 टर्म्स है, और दो दो में से हमने कॉमन लेना है, जिस तरह हमने अभी पहले क्वेश्चन किया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर इन दोनों टर्मों में से देखा जाए तो कोई भी हमें कॉमन नहीं मिलेगा, ना वेरिएबल ना कोई नंबर, कुछ भी हमें कॉमन नहीं मिलेगा। इसी तरह यहाँ कॉमन है, लेकिन इब्तिदा में हमें इनमें से कोई कॉमन नहीं मिलेगा। तो फिर हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को अरेंज करना है ताकि हम इन दोनों में से भी कॉमन ले सकें। तो उसके लिए हम इसको और इन दोनों को साथ लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और माइनस 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर। तो मैंने इसको तरतीब में लिख लिया। अब देख रहे हैं कि ये x और ये x दोनों में है, कॉमन ले सकता हूँ, और यहाँ पर ये 2 ये भी कॉमन लिए जा सकते हैं, और y स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी कॉमन लिया जा सकता है। अब इन दो टर्मों में और इन दोनों टर्मों में से कॉमन लिया जाएगा। x इसमें भी है, इसमें भी है, x को कॉमन ले लें। x का स्क्वायर है, इसमें से एक कॉमन ले लिया, x बच गया, x ये कॉमन बाहर आ गया, y आगे माइनस 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, y स्क्वायर इसमें भी है, y स्क्वायर इसमें भी है, 2y स्क्वायर को कॉमन ले लें, 2 जो है बाहर आ गया, y क्यूब में से y स्क्वायर बाहर आ गया, y बच गया, माइनस माइनस प्लस 2 भी बाहर है, y स्क्वायर भी बाहर है, तो क्या बच गया x। तो ये देखिए हमारे पास ये दोनों सेम है, भले ये x प्लस वाई है, ये y प्लस x है, तो मुराद दोनों की एक ही है, यानी 2 प्लस 3 हो या 3 प्लस 2 हो, तो आंसर दोनों का 5 ही होता है। तो ये दोनों सेम हैं। तो अब इसको और इसको लिखेंगे x माइनस 2y स्क्वायर, और इसको इन दोनों सेम में से एक ही लिखेंगे, तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 के 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ 5.1 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह है, 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में आप और से देखें तो ये हमारे पास फार्मूले की शक्ल में है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास we know that कि ये हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर की शक्ल में है, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की शक्ल में क्वेश्चन हो। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये 3 टर्म्स हैं और हमें 3 टर्म में से कोई चीज़ कॉमन नहीं मिल रही। अगर हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, कोई चीज़ अगर हमें कॉमन नहीं मिल रही, कोई कॉमन नहीं है इक्वेशन के अंदर, तो फिर हम देखेंगे कि कोई फार्मूला तो नहीं बनता। जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारे पास इस फार्मूले की शक्ल बनती है, वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी ये जो क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है, इसमें से कॉमन तो नहीं ले सकते। अब कॉमन नहीं ले सकते तो इसकी जो शक्ल है वो इस फार्मूले की सूरत में है।
तो अब हम इसको देखेंगे इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए कि ये हमारे पास ए स्क्वायर है, तो इसका ए स्क्वायर बनाएंगे। ये हमारे पास 2x यहाँ पर स्क्वायर ले लेंगे, तो हम इसको तसव्वुर करेंगे कि ये हमारे पास ए स्क्वायर है, प्लस इसको हम बी स्क्वायर लेंगे यानी 1/x, और यहाँ स्क्वायर ले लेते हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसको हमने बी स्क्वायर ले लिया, प्लस 2, और ए हमारे पास है 2x और b हमारे पास है 1/x। तो ये x और 1/x, ये x जो है क्रॉस में थे, ये कट के ये हमारे पास ये 2 2 4 हो जाता है। ये हमने इस फार्मूले को क्लोज करना है, तो इस फार्मूले को क्लोज करने के लिए ये हमारे पास a है, ये b है, और 2 से पहले प्लस है यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये हम फार्मूले को क्लोज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। जैसे कि आपको पता है कि 5 का स्क्वायर हो तो उसका मतलब यह है कि 5 × 5, x स्क्वायर हो तो उसका मतलब यह है x × x। तो अगर यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 2x + 1/x, 2x + 1/x, यानी इसको 2 बार मल्टीप्लाई की सूरत में लिख सकते हैं। तो इस तरह ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 4x + y होल स्क्वायर माइनस 20x + y z + 25z स्क्वायर। सॉल्यूशन 4x + y होल स्क्वायर माइनस 20x + y z + 25z होल स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन को हम देखें गौर से, तो मैंने पहले भी कहा कि जब भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबसे पहले देखें कि इसमें से कोई कॉमन तो नहीं है। तो हम ये 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स में से कोई चीज़ हमें कॉमन नज़र नहीं आ रही, ऐसा नंबर जो तीनों में हो या ऐसा वेरिएबल जो तीनों टर्म्स में हो। तो फिर उसके बाद हमने फार्मूले की शक्ल देख रहे हैं, तो ये हमारे पास वही यानी हमारे पास ये फार्मूले की शक्ल में है a² + b² - 2ab। ये उस फार्मूले की शक्ल में हमारे सामने है, तो हम इसको उस फार्मूले की शक्ल में लेकर जाएंगे। ये हमारे पास a² बनाएंगे इसका, प्लस इसको b² में लेकर जाएंगे और -2ab में। तो इसको हम इस पूरे को हम a² बनाएंगे, यानी तसव्वुर में लेंगे ये a² है। तो ये हमारे पास 4 है, 2 का स्क्वायर हो तो हमारे पास 4 होता है। आगे हमारे पास x + y होल स्क्वायर। अब ये देखें तो ये हमारे पास सारे के सारा एक ही शक्ल में है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो हम इसको पढ़ सकते हैं ये a² है। प्लस अगर हम इसको लिखें तो ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये z, और यहाँ पर स्क्वायर ले लें तो ये इसको हमने b² की शक्ल में ले लिया है। ये पूरा a² की शक्ल में a² + b², क्योंकि फार्मूले में यहाँ माइनस है इक्वेशन में, तो यहाँ लिखेंगे -2। a हमारे पास है 2x + y, और जबकि b हमारे पास है 5z। अगर इस फार्मूले को क्लोज किया जाए, ये हमारे पास a² + b² - 2ab, अगर a² + b² - 2ab को अगर क्लोज किया जाए तो हमारे पास आंसर आता है a - b होल स्क्वायर। तो इसी तरह अगर इसको क्लोज किया जाए तो ये है a - b होल स्क्वायर, यानी a - b होल स्क्वायर। ये हम इसको लिखेंगे a - b होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये 2x + 2y - 5z होल स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर स्क्वायर है तो क्योंकि हमें फैक्टर मालूम करने हैं तो इसको फैक्टर की शक्ल में लिखेंगे। ये स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं 2x + 2y - 5z
इंटू 2x प्लस 2y माइनस 5z। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कुछ इस तरह है, x की पावर 2 y की पावर 4 x की पावर 4 डिवाइडेड बाय y की पावर 4 माइनस y की पावर 4 x की पावर 4। आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन इसमें भी कॉमन वाला काम, क्योंकि जब भी फैक्टराइजेशन की बात आती है तो सबसे पहले कॉमन देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी कहीं कॉमन हम नहीं ले सकते, कॉमन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो फार्मूला देखते हैं। तो फार्मूले का गौर करें तो हमारे पास, हम जानते हैं कि एक फार्मूला जो है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको ओपन किया जाए तो ये हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसकी इक्वल आता है। यानी ये एक फार्मूला है, इसको ओपन करो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में आता है। तो इस इक्वेशन को हम इस फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी हम इसको ए स्क्वायर बना दें माइनस इसको बी स्क्वायर बना दें, तो हमारे पास ये इस फार्मूले की शक्ल में चला जाएगा। तो आइए, x की पावर 4 है, y की पावर 4 है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर और होल पर स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसको ये तसव्वुर कर लें कि ये हमारे पास ए स्क्वायर है माइनस, इसी तरह इसको लिखें तो ये y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर और होल पर स्क्वायर ले लें, तो ये तसव्वुर कर लें तो ये हमारे पास ए स्क्वायर है माइनस ये बी स्क्वायर है। जिस तरह इस फार्मूले को ओपन किया गया है, अब इसी तरह इसको भी ओपन कर लें। ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सबसे पहले हम लिखा है ए प्लस बी, तो ये हमारे पास पूरा ए है, ए प्लस बी, और ये हमारे पास दूसरे को लिखेंगे ए माइनस बी। अब गौर से देखें तो यहाँ तो हमारे पास प्लस है, लेकिन इन दोनों के दरमियान फिर ये माइनस है, तो फिर ये जो है इस फार्मूले की शक्ल इख्तियार करके आए, तो इसको फिर इस फार्मूले की तरह ओपन किया जाएगा। तो इसको जैसा ये लिखा है इसको नीचे स्टेप में उसी तरह लिखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको आपने दो बार लिख लेना है, एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स और एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स। तो इस तरह ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की फैक्टराइजेशन करनी है। चैप्टर नंबर 5.1 एक्सरसाइज है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है, 2x स्क्वायर माइनस 188। सॉल्यूशन 2x स्क्वायर माइनस 188। तो फैक्टराइजेशन के रूल के मुताबिक सबसे पहले हम देखेंगे ये दो टर्म्स में क्वेश्चन है, तो इनमें से कोई कॉमन तो नहीं है, तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, यानी 2 दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो 2 को एज ए कॉमन लिया जाएगा। 2 को हमने कॉमन लिया तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 188 को अगर 2 पर डिवाइड किया जाए, सॉरी ये हमारे पास 288 है, 288 को 2 पर डिवाइड किया जाए तो ये 144 के बराबर आता है। अगर आप गौर से देखें तो ये अब जो हमारे पास ये ब्रैकेट्स के अंदर जो इक्वेशन आ रही है ये एक फार्मूले की शक्ल इख्तियार कर गई है। ये कौन से फार्मूले की शक्ल इख्तियार कर गई है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको शक्ल में लेकर जाएंगे, ये ए स्क्वायर, और अगर 12 का स्क्वायर लिया जाए तो ये हमारे पास 144 हो जाता है। तो अब आप देखें तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में ये क्वेश्चन चला गया है, और उसी फार्मूले के तहत इसको ओपन कर देंगे।
2 को हमने पहले कॉमन ले लिया है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको पहले लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 मैं करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 10 जो एक क्वेश्चन है वो आप पर छोड़े जाते हैं कि उस पर आपने प्रैक्टिस करनी है, करके देखना है, फिर हमें भी बताना है कि वो क्वेश्चन आपने कर लिया है, आपने उसको कवर कर लिया है। 1 प्लस 2uv माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सॉल्यूशन। जैसे कि हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि ये इसमें भी 4 टर्म्स हैं, लेकिन इन 2 टर्मों में अगर कॉमन दिया जाए तो कॉमन नहीं लिया जा सकता, इन दोनों में से कॉमन लिया जाए तो इनमें से कॉमन नहीं लिया जा सकता। अगर रीअरेंज किया जाए तो इसको हम किसी फार्मूले की शक्ल में ले जाएं तो कैसा हो सकता है, तो ये हमारे पास 1 माइनस यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस 2uv। गौर से अगर देखें तो ये हमारे पास यहाँ ये 1 आ रहा है, 1 को हम इसी तरह लिखें, अगर माइनस को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2uv। तो ये हमारे पास जो ब्रैकेट्स के अंदर जो है ये एक फार्मूले की शक्ल बन गई है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की शक्ल अख्तियार करके आए। अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो तो हम उसको क्लोज करें तो हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाता है। तो जबकि यहाँ हमारे पास uv है तो अगर इसको क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास u माइनस वी होल स्क्वायर आ जाता है। अब गौर से देखें तो ये हमारे पास अगर 1 पर भी स्केल लिया जाए, क्योंकि अगर 1 पर स्केल लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 1 ही रहता है। तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हमारे पास दूसरे फार्मूले की शक्ल अख्तियार कर गया है। अब उसको हम ओपन करेंगे तो ये 1 प्लस यू माइनस वी और 1 प्लस यू प्लस वी। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन की सही तरीके से समझ नहीं आई तो आप हमें रिक्वेस्ट कमेंट्स के ज़रिए सेंड कर सकते हैं। हम भरपूर कोशिश करेंगे, वक्त निकालेंगे कि उस क्वेश्चन को आपको सही तरीके से आप तक पहुंचा सकें, जो आपकी उलझन है उसको हम दूर कर सकें। थैंक यू जी।